मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सचिन सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण इस वीडियो में। तो विशेषण क्या होता है? तो विशेषण का मतलब यानी नाम से पता लग रहा है, विशेषण यानी विशेषता, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण बोलते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मैंने बोला राम बहुत अच्छा लग रहा है, तो अच्छा क्या हो गया? राम की विशेषता। राम क्या है? संज्ञा। और अच्छा क्या है? उसकी विशेषता कि राम अच्छा लग रहा है। मैंने कहा वह कपटी इंसान, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। और कपटी क्या हो गया? उसकी विशेषता, यानी वह कपटी इंसान। तो ये था, यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है गुणवाचक विशेषण। जिनमें से पहला है गुणवाचक विशेषण हमारा। गुणवाचक विशेषण यानी नाम से पता लग रहा है गुण। जिस विशेषण से जिससे हमें किसी के दोष या गुण के बारे में पता चले, किसी व्यक्ति के दोष गुण या किसी चीज के दोष या गुण के बारे में पता चले, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, जिस विशेषण से किसी के गुण या दोष का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कपटी इंसान। राम भला आदमी है। यानी गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी के गुण या दोष का पता चले उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह कपटी इंसान, यानी कपटी क्या बता रहा है? उसके गुण के बारे में कि वह इंसान कैसा है। राम एक भला आदमी है, यानी भला उसकी विशेषता बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है। तो ये था गुणवाचक विशेषण, जिससे हमें किसी के गुण या दोष का पता चले उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जहां पर संख्या का बोध हो
संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जहां पर संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक, यानी जहां पे हमें संख्या के बारे में पता लगे उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक है निश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित संख्यावाचक। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 1, 2, प्रथम, दूसरा, ऐसे। दूसरा है निश्चित वाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक। सॉरी मिस्टेक हो गया। ये जो ऊपर था इसको नीचे लिखना है, 1, 2, क्योंकि हम यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक की बात कर रहे हैं। निश्चित संख्यावाचक की बात करें तो यहाँ पे आएगा 1, 2, प्रथम, दूसरा आदि, और यहाँ पे आएगा कुछ, कई। अब हम इसका मतलब समझते हैं। संख्यावाचक मैंने बताया ना कि जहाँ पे हमें संख्या का बोध हो, जहाँ संख्या के बारे में पता लगे, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण को भी दो भाग में बांटा गया है। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक। अब हम मान लो कि आप कहीं गए और वहाँ पे भीड़ थी, तो आप कहोगे मेले में गए, तो सपोज आप कहोगे वहाँ पे कई लोग थे, पर अब लोगों की संख्या नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि कई लोग थे, यानी हम अनिश्चित नहीं है ये, इसलिए इसको हम अनिश्चित बोलेंगे। एक संख्या है नहीं हमारे पास, है ना, एक पर्टिकुलर संख्या नहीं कि हम बता पाए, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं। मैंने कहा कि हमारे स्कूल में 2 लड़के पढ़ने आए, 2 लड़के यहाँ पे यानी हमारे स्कूल में 2 नए लड़के पढ़ने आए, तो 2 लड़के, तो ये निश्चित संख्यावाचक। कितने आए? 2। मैंने बोला कि वह पास हो गया, तो पास हो गया तो मतलब ये अनिश्चित है कि कितने नंबर से पास हुआ, प्रथम आया, दूसरा आया। पर जब मैंने बोला कि प्रथम आया तो पता लगा हाँ कि वह प्रथम नंबरों से पास हुआ, तो ये आ गया निश्चित संख्यावाचक में। पर जब मैंने बोला अनिश्चित संख्यावाचक की बात की तो वहां पे आएगा कुछ या कई। और जब हम निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे तो यहाँ पे 1, 2, यानी हमें वो चीजें पता होंगी। तो ये था संख्यावाचक के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वेद यानी परिमाणवाचक विशेषण की। जिस विशेषण से माप, तोल जैसी चीजों का बोध को
वाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण यानी जिस विशेषण से माप तोल जैसी चीजों का बोध हो, यानी हम मापते हैं ना, कई चीजें हम मापते हैं 1 किलो 2 किलो 10 ग्राम 2 मीटर, है ना, माप तोल करते हैं ना, तो ये सब आ जाता है परिमाणवाचक में। जिन चीजों का हम माप तोल करते हैं तो वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक हमने बात की परिमाणवाचक विशेषण की, जिससे हम माप तोल में यूज करें, जिससे हम परिमाण निकाल सकें, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण भी दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक यानी मैंने बोला 1 किलो शक्कर, तो यहाँ पे परिमाण हम शक्कर का ले रहे हैं, तो शक्कर 1 किलो शक्कर यानी निश्चित है, कितने किलो शक्कर चाहिए, 1 किलो। तो यहाँ पे हम निश्चित है ना, हम यहाँ पे बता पा रहे हैं। पर मैंने अगर बोला थोड़ी सी शक्कर, तो थोड़ी शक्कर, अब कितनी शक्कर ये पक्का नहीं है, पर शक्कर है, पर कितनी है वो नहीं पता, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया। और जिसको हम माप पाए उसको हम बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक। तो 1 किलो 2 मीटर, तो ये अब मैंने बोला कुछ कदम, अब मैंने ये कुछ कदम, कितने कदम ये नहीं पता, पर कुछ कदम, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में आ गया। पर मैंने बोला 10 कदम 15 कदम, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में आ गया। तो ये था परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। कई बार क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन रहती है संख्यावाचक विशेषण को लेकर और परिमाणवाचक विशेषण को लेकर। तो इसको सिंपली याद करने का तरीका ये है कि जहाँ पे भी माप तोल जैसी चीजों की बात की गई होगी तो वह परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, और जहाँ पे भी सिंपली लोगों की बात की गई होगी, है ना, चीजों की बात की गई होगी, है ना, तो वहां पे संख्यावाचक विशेषण का यूज किया जाएगा। और जहाँ पे माप तोल जैसी चीजों की बात की जाएगी, जहाँ पे मेजरमेंट की बात आएगी, वहां पे परिमाणवाचक विशेषण का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था परिमाणवाचक विशेषण। अब जो हमारा आखिरी है वह है स्वर्नामी विशेषण। स्वर्नामी विशेषण ऐसे ऐसा वाक्य जिसमें
सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है। उसे स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बालक छोटा है। यह पुस्तक मेरी है। स्वर्नामिक विशेषण, नाम से पता लग रहा है स्वर्नाम, ऐसा वाक्य जिसमें स्वर्नाम शब्द संज्ञा से पहले आता हो उसे हम स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये बालक छोटा है, अब देखो ये जो है स्वर्नाम, अब ये बालक से पहले आ रहा है। बालक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, और ये स्वर्नाम है, तो स्वर्नाम जो है संज्ञा से पहले आ रहा है, तो इसलिए हम इसको स्वर्नामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे ये पुस्तक मेरी है, इसमें भी स्वर्नाम संज्ञा से पहले आ रहा है, तो इसलिए स्वर्नामिक विशेषण ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें स्वर्नाम संज्ञा सबसे पहले आता है, उसे हम स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। तो ये थे विशेषण के बारे में। हमने विशेषण के बारे में जाना, विशेषण के भेदों के बारे में जाना, जिसमें विशेषण के 4 भेद थे। पहला था गुणवाचक, दूसरा था संख्यावाचक, तीसरा था परिमाणवाचक, चौथा था स्वर्नामिक वाचक विशेषण। तो ये थे विशेषण के बारे में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।